हेलो फ्रेंड्स। सो टुडे वील बी टॉकिंग अबाउट पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। फर्स्ट थिंग जो आपको ये याद रखनी है कि ये जो होता है वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल में ही लगा सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में क्यों? ये कुछ नहीं है, जो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम करते थे कि वही है ए बी एंड सी। तो हम लोग क्या करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर करते थे। बट अभी जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है वो हमारे को कैसे में काम आता है। मान लीजिए जैसे ही आपके फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या बोला है कि आपको एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाना है जिसका एक मेंबर है 12। अब मान लो जो ये 12 है, मैं इसको बोल रही हूँ कि कोई भी ABC की एक वैल्यू मान लो 12 है, तो एक वैल्यू के थ्रू हम बाकी दो नंबर्स नहीं निकाल सकते। इसीलिए हमारे को कब काम, ये कौन काम आता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट काम आएगा। हम लोग इसके थ्रू क्या है, हम लोग वैल्यूज़ निकालेंगे। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट का क्या है फ्रेंड्स, एक जनरल फार्मूला होता है। जो हमारी साइड्स हैं उनको हम लोग कैसे लिखते हैं, 2m माइनस 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एंड एम स्क्वायर प्लस 1। ये क्या है, हमारी तीन जनरलाइज साइड हैं। जो ये A B और C है, हमने इसको जनरलाइज कर दिया है। इसमें से जो हाइपोटेन्यूज होता है वो m स्क्वायर प्लस 1 होता है। एक साइड 2m होती है, एक साइड m स्क्वायर माइनस 1 होती है। तो जैसे कि आपको पता है, ये वाली साइड और ये वाली साइड हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, बट हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड होती है। तो उसी प्रकार ये जो चीज़ है इसकी एक वैल्यू फिक्स होगी। इन दोनों को हम लोग वैल्यूज़ को क्या है, इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगी, अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 12। तो हमारे को ये नहीं बोला है कि 12 क्या है, हाइपोटेन्यूज है या कोई साइड है। तो जो हमारा 12 है वो 2m के भी इक्वल हो सकता है। हमारा जो 12 है वो 12 है वो किसके, एम स्क्वायर माइनस 1 के भी इक्वल हो सकता है। जो हमारा 12 है वो हमारा एम स्क्वायर प्लस 1 के भी इक्वल हो सकता है। तो अगर आप इसमें देखेंगे m की वैल्यू 6 आएगी। इसमें से अगर आप देखेंगे तो m की वैल्यू क्या है, हमारी होल नंबर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एम स्क्वायर इज इक्वल टू 11 आएगा। अगर आप इसमें से भी देखेंगे तो हमारे पास एक होल नंबर नहीं आएगा। ओके, तो अगर होल नंबर नहीं आएगा तो हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों तो रूल आउट हो गए हैं। तो ये कंफर्म हो गया है कि हमारा जो m है वो 6 आएगा। क्यों? क्योंकि एक होल नंबर दिया है। m हमारे को पता चल गया, हमारे पास 6 है। अब कुछ नहीं है, हमारे को ट्रिपलेट निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 2m करेंगे तो मतलब 2 इंटू 6, एम स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो मतलब 6 स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, 6 स्क्वायर प्लस 1, दैट इज योर 36 प्लस 1 विल गिव यू 37, 36 माइनस 1 विल गिव यू 35, 6 टू जा कितना होता है, 12 होता है। तो अगर आप देखेंगे जो ये तीन नंबर्स हैं ये आपके क्या हैं, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बना रहे हैं। 12, 35 एंड 37, ये आपका एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। जिसमें से अगर मैं पूछूंगी ये क्या है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज है। कैसे आप पता चला? क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है, हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। आई होप दिस काइंड इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग ऑन टू द अदर वन। दूसरे की मैं बात करूं, इसमें भी बोला हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाना है, बट यहाँ पे एक कंडीशन रख दी गई है कि स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो हमारा 8 होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग सेम वही चीज़ करेंगे। सबसे पहले क्या है हमारा मोटो, कि हमें m की वैल्यू निकालनी है। हम कैसे निकालेंगे, हम लोग किसी को भी m के सबको m 8 के बराबर रखेंगे। इसमें से m की वैल्यू आएगी 4, इसमें से m की वैल्यू आएगी 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, m की वैल्यू आएगी 3, इसमें से m की वैल्यू क्या आएगी, 8 माइनस 1 विच विल बी 7, एम स्क्वायर m इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7 आएगा। तो ये वाली चीज़ तो रूल आउट हो गई। अब m जो है वो हमारा 4 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। अब अगर आप देखें तो हमारे जनरल फॉर्मूलाज क्या होते हैं, 2m होता है, m स्क्वायर माइनस 1 होता है और m स्क्वायर प्लस 1 होता है। ठीक है, ये होता है हमारा जनरल फॉर्मूला। अब एक बार हम देखेंगे, एक बार हम लोग क्या है m इक्वल टू 4 रखेंगे, एक बार हम लोग क्या है m इक्वल टू 3 रखेंगे। ठीक है, जब हम लोग m इक्वल टू 4 रख रहे हैं तो क्या आएगा, 2 इंटू 4 इज 8। ओके, उसके बाद 4 का स्क्वायर माइनस 1 इज 15, उसके बाद 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 1 विल गिव यू 17। क्या इसमें 8 सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर है? हाँ है।
तो ये वाला आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट सही है। दूसरे से अगर मैं 3 से भी चेक करना चाहूँ, क्योंकि हमारी m की वैल्यू 3 भी आई थी, तो 2 इंटू 3 क्या होगा 6 होता है। 3 का स्क्वायर -1 विल बी 8, 3 का स्क्वायर +1 विल बी योर 10। क्या इस वाले पाइथागोरन ट्रिपलेट में 8 सबसे छोटा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 भी है हमारे पास उससे छोटा। तो हम लोग m इक्वल टू 3 वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है, ये हम लोग ये वाली वैल्यू काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 हमारे पास उससे छोटा मेंबर आ चुका है। इसीलिए हम लोग क्या है, m की वैल्यू 4 लेंगे। ओके, जब हम लोग 4 लेते हैं तो उससे हमारे पास क्या ट्रिपलेट निकल के आएगा, 8, 15 और 17। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपका फाइनल आंसर क्या होगा, आपका फाइनल आंसर ये होगा कि 8, 15 और 17 है, जो कि आपका एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाता है, जिसमें ये क्या हो गया, ये स्मॉलेस्ट मेंबर हो गया, जो कंडीशन हमारे को क्वेश्चन में दी थी। आई होप दीज 2 टाइप्स आर क्लियर टू यू। कहाँ पे हमारे को पाइथागोरन ट्रिपलेट यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। कई बार होता है कि हमारे को एक मेंबर दे देता है, कई बार हमारे को बोल देगा लॉन्गेस्ट मेंबर है या शॉर्टेस्ट मेंबर है। तो अगर लॉन्गेस्ट, फ्रेंड्स मान लीजिए लॉन्गेस्ट बोल दिया है, तो लॉन्गेस्ट बोला है तो क्लियर है कि हमारे को m² प्लस में रखना है, m² + 1 में रखना है, ठीक है। अगर आपने से ये पूछें कि आपको कैसे पता है कि m² + 1 जो है वो लॉन्गेस्ट है, फ्रेंड्स आप खुद ही आप थोड़ा सा एनालाइज करके देखिए इस चीज़ को। मान लीजिए m की वैल्यू में 2 रख रही हूँ, सबसे छोटा नंबर, आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए। 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 होगा। 4 - 1 क्या होगा, 3 होगा। 4 + 1 क्या होगा, 5 होगा। तो सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो जो कि हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। आप किसी भी नंबर से ट्राई करेंगे तो ये वाली चीज़ जो है सबसे बड़ी आती है, तो इसीलिए ये शॉर्ट होता है कि ये वाली जो चीज़ है वो हाइपोटेन्यूज है। लॉन्गेस्ट साइड दे देगा तो क्लियरली इसी को सीधा रखना है और इनकी वैल्यू निकालनी है। जब हमारे को नहीं दिया होता है, 1 मेंबर बोल दिया है, तब हमारे को तीनों चीज़ों से चेक करना होता है। स्मॉलेस्ट मेंबर बोल दिया है तब भी हमारे को देखना है, जैसे इसमें क्या है, m के 2 वैल्यूज़ आए तो वैल्यू आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे कायदे से, तो m की वैल्यू 3 छोटी है, तो 3 कई बार होता है हम लोग 3 से लेके कर देते हैं। बट हमारे को सेकंड ये भी देखना है कि जो हमारे को कंडीशन दी है, क्या 8 जो है वो ट्रिपलेट बन रहा है, 8, 6, 8 और 10 का, क्या 8 इसमें सबसे छोटा है? नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या है, 4 m की वैल्यू 4 लेंगे। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।